जेसन स्टेथम इज वन ऑफ द हॉलीवुड्स मोस्ट बैंकेबल स्टार, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। जेसन स्टेथम ने अपनी करियर की शुरुआत करी थी लॉक स्टॉक एंड टू स्मोकिंग बैरल में एक सपोर्टिंग कैरेक्टर से। उसके बाद धीरे धीरे इवेंचुअली हॉलीवुड ने उन्हें एक्सेप्ट किया और मेरे हिसाब से जेसन स्टेथम ओल्ड स्कूल हॉलीवुड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ मूवी रिकमेंडेशंस की। इट्स रिकमेंडेशंस नॉट रैंकिंग लिस्ट। तो यहाँ पे हम 10 मूवियों की बात करेंगे जो आप देख सकते हो जेसन स्टेथम की, क्योंकि ओवरऑल जेसन स्टेथम को एक एवरेज एक्टर माना जाता है जहां पे उनकी मूवीज एक जैसी लगती हैं। एंड जेसन स्टेथम इज ऑलवेज अक्यूज्ड ऑफ प्लेइंग हिमसेल्फ, लेकिन फिर भी उनके कॉन्सेप्ट्स काफी यूनिक होते हैं। एंड जेसन स्टेथम इज अ परफेक्ट एग्जांपल व्हाट्स बॉलीवुड स्टार नीड टू डू टू बिल्ड देयर फैन फॉलोइंग। जेसन स्टेथम अपनी स्टार की इमेज को भी कैरी करते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल मूवीज के भी पीछे नहीं हटते हैं। रिसेंटली उनकी मूवीज चाहे ऊपर और नीचे हो गई हो, लेकिन आई एम डैम श्योर जेसन स्टेथम विल वन डे डिलीवर अ ब्लॉकबस्टर लाइक फास्ट एंड द फ्यूरियस प्रेजेंस हॉब्स एंड शॉ। वैसे इसकी बात निकली है तो प्लीज वॉच फास्ट एंड द फ्यूरियस हॉब्स एंड शॉ। आई एम नॉट इंक्लूडिंग इट इन द लिस्ट बिकॉज ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है, काफी लोगों ने देख ली होगी। लेकिन इसके अलावा जेसन स्टेथम की मूवीज हैं जो मैंने पिछली वीडियो में इंक्लूड करी थी, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वो देख लीजिए, क्योंकि उन मूवीज की बात इसमें नहीं होगी। तो अब बात करते हैं 10 बेस्ट जेसन स्टेथम मूवीज विदाउट एनी पर्टिकुलर ऑर्डर, एंड यू कैन वॉच इट एनी टाइम यू वांट। एंड मैंने जेसन स्टेथम को बहुत इंजॉय किया है, होपफुली आप भी इंजॉय करेंगे। नंबर 10 गोज टू मैकेनिक। अब मैकेनिक एक ऐसी मूवी है जिसका एक सीक्वल भी है जो मैंने अभी तक नहीं देखा है, तो अगर मैं उसका सीक्वल देखूंगा और उसकी रिव्यू जो भी होगा मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लेकिन मैकेनिक का पार्ट 1 एक परफेक्ट मूवी थी। एक असैसिन प्ले करते हैं यहाँ पे जेसन स्टेथम, आर्थर बिशप, और कैसे सर्कमस्टांसेस में वो फंस जाते हैं, फिर उन्हें अपने ही एक बिलवर्ड की जान लेनी पड़ती है और उसके बाद उन्हें कुछ कॉन्स्पिरेसीज का पता चलता है। अब इसमें बहुत सारे एक्शन है और लास्ट में तो बहुत क्रेजी और बॉन्कर्स चली जाती है। तो मैकेनिक तो आप देख ही लो, क्योंकि जेसन स्टेथम ने इसमें एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है जहां पे डायरेक्शन भी बहुत ही बढ़िया है। और मैं बोलूंगा कि ये जेसन स्टेथम की एक अलग मूवी है बिकॉज इसमें जेसन स्टेथम को कैरेक्टर थोड़ा अलग होता है कंपेयरिंग टू द रिसेंट मूवीज। लेकिन जेसन स्टेथम को एक लिमिटेशन होती है कि वो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर सकता सबके सामने कि उसने ही ये कारनामा किया है, इसलिए उसे एक नकाब पहनना पड़ता है। अब ये मूवी में आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। प्लीज वॉच द मैकेनिक। नेक्स्ट मूवी इज क्रैंक पार्ट 1 एंड क्रैंक 2। अब जैसे ही क्रैंक का पार्ट 1 खत्म हुआ तो मैंने पार्ट 2 भी देख लिया एंड आई लव्ड बोथ द पार्ट्स बिकॉज क्रैंक में और मैकेनिक में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि क्रैंक कैसे पॉइंट पे खत्म होती है कि आप सीक्वल के बिना रह नहीं सकते, और सीक्वल भी लिव अप करता है एक्सपेक्टेशंस को। बस क्रैंक की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इतनी एब्सर्ड है दैट यू वोंट बिलीव दिस इज हैपनिंग, और इसके बीटीएस भी इसके एंड में आते हैं। तो अब पता चलता है जेसन स्टेथम ने कितना हार्ट एंड सोल दिया था इस मूवी को। जेसन स्टेथम इस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे थे, तो मेरे को नहीं पता कि इस मूवी को कैसे हाँ कर दिया और कैसे बी ग्रेड मूवी इतनी हाई बजट मूवी में कैसे तब्दील हो गई, क्योंकि इसके कुछ शॉट ऐसा लगता है हैंडी कैम से शूट किए हैं। बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस देगी। मैं बोलूंगा कि ऐसा एक्सपीरियंस तो पहले कभी मिला नहीं होगा, और एंडिंग भी बॉन्कर्स ही बॉन्कर्स। इसका थर्ड पार्ट भी बन सकता था, लेकिन ऑलरेडी डेडपूल मूवी आ गई तो फिर वो आइडिया ड्रॉप हो गया। अब डेडपूल कैसे कनेक्टेड है क्रैंक से, इसके लिए आप थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर आप मूवी देखेंगे तो अपने आप पता चलेगा एंडिंग का सीन जिसमें हम लास्ट टाइम जेसन स्टेथम को देखते हैं एज क्रैंक। नेक्स्ट मूवी विल बी नन अदर देन स्नैच। अब स्नैच मूवी में जेसन स्टेथम का एक सपोर्टिंग रोल है, लेकिन वो कैरेक्टर ही बहुत बढ़िया है। और इस मूवी में जेसन स्टेथम ने एक अलग कैरेक्टर एक्सेंट के साथ प्ले किया है। ये ब्रिटिश मूवी है जहां पे जेसन स्टेथम, ब्रैड पिट और भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं। और मैं बोलूंगा कि स्नैच का जो हिंदी रीमेक है फुल एंड फाइनल, दोनों ही काफी अलग एक्सपीरियंस है। लेकिन हाँ, स्नैच को तो देखना जरूर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन इतना वैकी तरीके से होता है कि हमें पता चल जाता है कि गाय रिची की मूवी है। गाय रिची जेसन स्टेथम के लॉन्ग टाइम फ्रेंड है, जहाँ जिन्होंने गाय रिची ने ही जेसन स्टेथम को डेब्यू दिया था। उसके बाद गाय रिची ने ही जेसन स्टेथम के साथ अलग अलग तरह की ऑपरेशन फॉर्च्यून भी बनाई थी और बहुत सारी अलग अलग तरह की मूवीज बनाई हैं। तो गाय रिची तो है ही जीनियस, लेकिन जेसन स्टेथम ने भी इसमें अपना 100% दिया, तभी तो हॉलीवुड ने उन्हें रिकॉग्नाइज किया। तो हाँ, स्नैच मूवी जरूर देखना आप। नेक्स्ट मूवी विल बी मैग। द मैग एक ऐसी मूवी है जो एक
हॉलीवुड और चाइनीज प्रोडक्शन को ज्वाइन करके बनाया गया था, जहाँ पे मैं बोलूंगा कि इसमें जेसन स्टेथम का इतना बड़ा रोल नहीं है। मतलब कि वो मेन प्रोटैगनिस्ट तो है, लेकिन जब क्रीचर मूवीज होती हैं तो सबसे ज्यादा जो फोकस होता है क्रीचर्स पे होता है। और इसमें भी प्लॉट ट्विस्ट है, इसमें भी एक क्रीचर है, और इसमें बहुत ही मजा आता है क्योंकि एंड टाइम पे मूवी में अलग अलग चीजें होती रहती है। इट्स कीप यू हुक्ड। और जेसन स्टेथम की ये मूवी काफी वर्ल्ड वाइड पसंद की गई थी और काफी सक्सेसफुल हुई थी, जिससे जेसन स्टेथम को वापस हॉलीवुड में रीस्टैब्लिश कर दिया। लेकिन मैं बोलूंगा कि एक जेसन स्टेथम मूवी से ज्यादा एक क्रीचर मूवी है और एक बहुत ही अच्छी मूवी है, जहां पे जेसन स्टेथम का बढ़िया परफॉर्मेंस तो है, लेकिन साथ में एक एंशिएंट शार्क मेक जो पूरे के पूरे अंडरग्राउंड स्पेस को सराउंड कर लेता है। फिर कैसे वहां पे अलग अलग चीजें पता चलती है उस कॉर्पोरेशन के बारे में, और कैसे जेसन स्टेथम का कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के साथ मिलके इसको मारता है। तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा इस मूवी में। प्लीज वॉच द मैक। और हाँ, सेकंड पार्ट इस मूवी का मैंने देखा नहीं है, और अगर मैं उस मूवी को देखूंगा और उसका रिव्यू चाहिए तो प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जहां पे मैं द मैक 2 का रिव्यू आपके साथ शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट मूवी विल बी नन अदर देन मेरी फेवरेट मूवीज में से एक, डेथ रेस। अब ये मूवी 1 आवर एंड 30-40 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगी, और इसका जो सीक्वल है उसको आपको देखने की कोई जरूरत नहीं, कि उसमें जेसन स्टेथम नहीं है। और मैं बोलूंगा कि जेसन स्टेथम ने एक ब्रांड वैल्यू बना ली है कि अगर वो किसी मूवी के साथ एसोसिएट होते हैं तो वो मूवी एक अच्छे प्रोडक्शन के साथ बनेगी, एक अच्छी स्टोरी लाइन होगी। तो ये बात मैं जेसन स्टेथम में मान सकता हूँ, भले ही कुछ मूवीज मिस फायर हो जाए, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा जेसन स्टेथम की डेथ रेस एक बहुत ही अच्छी मूवी है। बेसिकली मूवी में डिस्टोपियन फ्यूचर दिखाया गया है, जहाँ पे जेसन स्टेथम को ट्रैप किया जाता है जेल में आने के लिए। फिर जेल में आके कुछ नए राज पता चलते हैं, तो मिस्ट्री का एलिमेंट है मूवी में, लेकिन साथ में इसमें रेसिंग भी है। तो यहाँ पे आपको स्क्विड गेम्स, फास्ट एंड द फ्यूरियस और वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी, उनका एक मिक्सचर देखने को मिलेगा। और ये बोलूंगा कि स्क्विड गेम से पहले एक ऐसी रेस थी जहाँ पे अगर आप जीते तो फिर आप इस जेल से बाहर जा सकते हो, लेकिन अगर नहीं जीत पाए तो यू विल बी एग्जीक्यूटेड, एंड दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ डेथ रेस। और मैं बोलूंगा कि ये बहुत ही बढ़िया मूवी है और मेरे को बहुत मजा आया, और मैं इसको दोबारा देखना चाहूंगा क्योंकि रेसिंग इज माय फेवरेट। तो कहीं पे भी दिखा दो, चाहे फास्ट एंड द फ्यूरियस हो, F1 हो, चाहे ये कार्स की मूवी हो या फिर डेथ रेस हो, तो हाँ मेरे को बहुत मजा आता है। तो डेथ रेस इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ अ बेस्ट एक्शन कार चेज मूवी विद अ लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। नेक्स्ट विल बी द बी कीपर, और इस मूवी को मैंने इसलिए इस लिस्ट में रखा है क्योंकि इट इज डायरेक्टेड बाय डेविड आयर, जिनकी सुसाइड स्क्वाड मुझे बहुत पसंद थी। पता है बहुत क्रिटिसाइज हुई थी, लेकिन सुसाइड स्क्वाड एक अच्छी मूवी थी। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी मूवीज बनाई, लेकिन बी कीपर एक ऐसी मूवी है जो ऑडियंस ने काफी पसंद करा। और मैं बोलूंगा कि इसका सेटअप बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें स्कैम को इंक्लूड किया गया है, इसमें फ्रॉड को इंक्लूड किया गया है, जो OTP मांग के आपको एकदम बेवकूफ बना देते हैं और उसके बाद आपके सारे अकाउंट खाली हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को इंक्लूड किया गया है बी कीपर में। उसके बाद जेसन स्टेथम एज द टाइटल सजेस्ट इज द बी कीपर, एंड फिर वो अपने एक्शन मोड में आते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके इस पूरे इविल ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करते हैं, खात्मा करते हैं। बट जेसन स्टेथम मूवी, तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि जैसे जेसन स्टेथम एक अकेला बंदा इतने सारे लोगों को कैसे लड़ता है। बिकॉज कभी कभी ऐसा लगता है कि लॉजिक से बाहर जा रही है मूवी, बट जितने देर आप सोचोगे उतने में तो मूवी खत्म भी हो जाएगी, क्योंकि इट्स अ वेरी स्मॉल मूवी, बहुत ही अच्छे बजट में शूट हुई है, प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है। लेकिन हाँ, जेसन स्टेथम का अपना एक ऑरा, एक स्टाइल है। ही रिप्रेजेंट्स द ओल्ड क्लासिक हॉलीवुड, जहां पे नो वोकिज्म, नो अल्ट्रा फेमिनिज्म, बस a old action star doing action movies, and that is Jason Statham for you guys। मेरे को लगता है कि जेसन स्टेथम कभी भी कुछ वो कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मेरे को लगता है जेसन स्टेथम अपने प्रिंसिपल्स पे अड़े हुए हैं कि उन्हें किस टाइप का सिनेमा करना है, और दैट इज द एग्जांपल। यू कैन वॉच दिस मूवी बी कीपर, एंड आई हैव सेड इनफ, प्लीज वॉच दिस ऑन लायनगेट्स प्ले। तो रैथ ऑफ मैन एक ऐसी मूवी है जो काफी ब्रांड न्यू है जेसन स्टेथम की फिल्मोग्राफी में, लेकिन मैं बोलूंगा कि जेसन स्टेथम ने इस कैरेक्टर को बिल्कुल अच्छे से समझा था। जहां पे हम उनको ओवर द टॉप जाते हुए देखते हैं, वो जितना भी एक्शन होता है वो ज्यादातर गन से करते हैं, लेकिन एक डिसेंट मूवी है जहां पे आप एंड में समझ जाओगे कि जेसन स्टेथम का मोटिव क्या था। लेकिन इसकी मूवी मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, क्योंकि ये मूवी आप अगर देखोगे, एक्सपीरियंस करोगे तो आपको बेटर लगेगा। गाय रिची डायरेक्टर हैं और लॉन्ग टर्म फ्रेंड है जेसन के, तो जेसन ने इसमें अपने आप को 100% सरेंडर किया है। और रैथ ऑफ मैन जरूर देखना, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा एक बैलिस्टिक बैटल, वो मैं बोल सकता हूँ, इतना ही हिंट दूंगा। नेक्स्ट से बढ़ते हैं। चलो, अनदर गाय रिची मूवी ऑपरेशन फॉर्च्यून भी इस लिस्ट में मैं अब डालूंगा, क्योंकि ये मूवी भी मुझे काफी डिफरेंट लगती है। क्योंकि यहाँ पे जेसन स्टेथम एक रोल प्ले करते हैं एक मूवी एक्टर का,
क्योंकि उन्हें एक बड़े फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल्स को मतलब धोखा देना था, उसकी वजह से वो उनको कहीं ना कहीं कॉन आर्टिस्ट बनने की कोशिश करते हैं उनके सामने। और यहाँ पे ऑब्री प्लाजा ने भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले किया है। और मैं बोलूँगा कि जेसन स्टेथम की अगर ये मूवी आपने देखी है तो आपको लगेगा कि इट्स नॉट अ एक्शन मूवी, बट यस स्टोरी एलिमेंट इसमें भी है, क्योंकि यहाँ पे अंडर कवर जेसन स्टेथम को खेलना है। तो इट्स लॉट इन द जोन ऑफ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ ऑफ जेलर। क्योंकि आपने जेलर देखी है तो आप समझ जाओगे कि इस मूवी की कोर प्लॉट क्या है। एंड इफ यू आर नॉट इनटू मोर ऑफ अ एक्शन जॉनरा, देन इन अ स्लाइटली कॉमिक, स्लाइटली fictitious genre, then you can watch Operation Fortune. And this movie is also 1 hour and 54 minutes, and Guy Ritchie has given its 100%. So please watch Operation Fortune. A bonus recommendation would be Bank Job. बैंक जॉब एक ऐसी मूवी है जिसमें जेसन स्टेथम एक रॉबरी कर रहे हैं। इट्स मोर इन द जोन ऑफ मनी हाइस्ट एंड ऑल। मैंने बोला जेसन स्टेथम ने बहुत ही अलग अलग तरह की फिल्मों को ट्राई की है, तो बैंक जॉब उसमें से एक है जहाँ पे जेसन स्टेथम को एक हाइस्ट करनी होती है, लेकिन हाइस्ट में उनके साथ जो पार्टनर होती है उसका एक अल्टीरियर मोटिव होता है। और उसके बाद जब इस मोटिव के समझ में आता है तो जेसन स्टेथम को पता चलता है कि एक हाइस्ट ही नहीं, ये एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल और माफिया गेम है। अगर उसने जेसन स्टेथम ने थोड़ी सी भी इधर उधर किया चीजें तो फिर उसकी जान भी जा सकती है। तो ये थी मनी हाइस्ट की सस्ती कॉपी बैंक जॉब। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन बैंक जॉब एक बहुत ही बढ़िया और डिसेंट मूवी है। लास्ट बट ऑन द लीस्ट विल बी द ट्रांसपोर्टर, जिसमें जेसन स्टेथम ने एक बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर प्ले किया है, जहाँ पे हमें जेसन स्टेथम के एक अलग अलग शेड्स देखने को मिलते हैं। और ये ब्लूप्रिंट बनी है काइंड ऑफ अ फॉर्मूला एक जेसन स्टेथम मूवी, जिसमें कई सारी मूवीज आपको रिसेंटली देखने को मिल जाएगी। लेकिन जेसन स्टेथम ने एक अच्छा एक्शन किया, जिसमें जेसन स्टेथम का रूल होता है कि उसे एक लगेज को ट्रैवल करवाना होता है और उसमें वो उस लगेज को कभी भी नहीं खोलेगा। बट एज द प्लॉट ट्विस्ट कम्स, वो उस लगेज को खोल लेता है और उसके अंदर एक ह्यूमन होता है। तो वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा था, पता नहीं अचानक से कैसे। और उसके बाद ही कहानी आगे बढ़ती है और कैसे वही ह्यूमन लगेज उसका लव इंटरेस्ट बन जाती है, जिसके लिए वो अब माफिया से लड़ता है। और पता नहीं इस मूवी को इतना अंडररेटेड क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एक काफी मेन स्ट्रीम एक्शन हॉलीवुड मूवी है। और अगर आपने ये नहीं देखी है, then you are missing a best Jason Statham performance and the best action movie. So please watch The Transporter. That's it for today, guys. We'll see you in the next one, because I am breaking down the episode of House of the Dragon Season 3-1. एंड मैं बोलूँगा कि ये वाला एपिसोड में जब जेस की डेथ होती है तो फिर चलो वो तो हम नेक्स्ट वीडियो के लिए बचा के रखते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर आपको कोई अलग एक्टर की वीडियो चाहिए तो उस पर भी कमेंट कर देना। अगर आपको ड्वेन जॉनसन, टॉम क्रूज, ब्रैड पिट, इनकी मूवीज की रिकमेंडेशन चाहिए तो वो भी कमेंट कर देना। एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ताकि मैं जो भी नई मूवीज देखूं उनके रिव्यूज आपको वहां पे मिल जाए। And subscribe to this channel and take this channel forward, so can I grow. And we'll see in the next one. Keep watching, like, share, subscribe for more videos like this.